और आखिरकार चंदौली का सच क्या है, यही सवाल सबकी जुबान पर है और इसी सवाल का जवाब सभी चाहते हैं। चंदौली में लड़की की मौत मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। चंदौली के डीएम संजीव सिंह और एसपी अंकुर अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट में मौत की वजह का पता नहीं चल सका है और बिसरा जांच होगी। वहीं एसपी ने यह भी बताया कि लड़की के शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं मिला है। हालांकि गले के पास खरोंच का निशान जरूर है और बाएं जबड़े के नीचे मामूली चोट पाई गई है। चंदौली के एसपी अंकुर अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ है। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो गया, पुलिस पर गंभीर आरोप परिजनों की तरफ से लगाए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आया? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारा जब कल आप सभी अवगत हैं कि कल एक वीडियो और एक वायरल हुआ कि पुलिस द्वारा किसी के घर में जो कन्हैया यादव है उनकी बड़ी बेटी की मारपीट करके जिसके पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। तत्काल मौके पर पहुंच के मेरे द्वारा और डीएम साहब द्वारा मुकदमा इसमें जो उनके घर वालों के द्वारा दी गई थी उस पर पंजीकृत किया गया और एसएचओ को सस्पेंड किया गया। उसके पश्चात हमने पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के अंदर दो चीज़ें जो सामने आई हैं कि एक खरोच आई है गले के पास और जो बाएं जॉ है उसके ऊपर एक मामूली सी 0.5 सेंटीमीटर की चोट आई है। इसके पश्चात कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल इंजरी डॉक्टर्स के पैनल द्वारा नहीं बताई गई है। तब भी हमने विसरा को प्रिजर्व किया गया है डॉक्टर्स द्वारा। उसको हम विसरा को सेंड करेंगे और विसरा की जल्द से जल्द हम जो रिपोर्ट है उसको लाएंगे ताकि जो पूरी घटना है उसमें जो दुखद घटना हुई है उसका जो सच्चाई है वो सामने आ सके। यानी कॉज ऑफ डेथ अभी निकल कर सामने नहीं है, यानी हैंगिंग है या क्या है? अभी कॉज ऑफ डेथ जो पीएम रिपोर्ट में लिखा गया है वो कॉज ऑफ डेथ अननोन है। उन्होंने सिर्फ ये दो चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये मेंशन करी हैं। इसके अलावा जो उन्होंने लिखा वो ट्रैकिया वगैरह इंटैक्ट है वो लिखा है, पर इस पर टिप्पणी फाइनली करना अभी उचित नहीं होगा क्योंकि विसरा प्रिजर्व्ड है। विसरा की रिपोर्ट आने दीजिए, बाकी फोरेंसिक साक्ष्यों की रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद ही कॉज ऑफ डेथ पता लगेगा। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, बिसरा रिपोर्ट का इंतजार है। वहीं परिजनों का आरोप है कि लड़की को दबिश के दौरान पुलिस ने मारा है और मार डाला है, पंखे से लटका दिया गया। वहीं जिला बदर अपराधी कन्हैया ने भी न्याय की गुहार लगाई है। वाले हमको मारते मारते उस घर में ले गए, तब तक दीदी हमको देखी तो भागते हुए उस घर में गई। तब तक 8-10 पुलिस और लेडीज पुलिस उस घर में गए। वो चिल्ला रही थी, गुंजा किसी को बुलाओ, सब मार रहे हैं। और उसके बाद सब नीचे से कुर्सी लेके आए और उसे मार कर उसको पंखा पे टांग दिए। सर, हमारे घर में पुलिस आई मगर वो सब कह रहे थे कि नहीं, इसमें पुलिस नहीं कूदी, सब छिपा रहे हैं। सिर्फ ये सब कह रहे हैं कि सब कुछ इसका बर्बाद कर दो और सब बिल्कुल बंद करवा दो। और हमारे पर 2 मुकदमे थे, एक 151 और एक से ये बिजली विभाग का। उस पर हमारे पर गुंडा एक्ट लगा दिए। गुंडा एक्ट लगा के हमें जिला बदल कर दिया। उसके बाद हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट से जजमेंट अभी आना बाकी था और ये हम जब हमारा जिधर बदल हुआ तो हम बनारस में जाकर रहने लगे। जी, हमको इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए। जो हमारे बेटी के जैसे जान लिया और हमारे इंसाफ हमको चाहिए सर। और पुलिस कप्तान के मुताबिक मामले की गहनता से जांच चल रही है और की जा रही है और उसके बाद रिपोर्ट का इंतजार चल रहा है। लेकिन चंदौली के मनराजपुर में तनाव का माहौल बना हुआ है। मृतक लड़की के घर में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। मौजूद हूं और मैं आपको तस्वीरों के जरिए यहां पर दिखाना चाहूँगा। ये वही घर है जहां बताया जा रहा है कि बीते कल शाम को पुलिस पहुंची थी और यहीं पर हाथापाई की गई है 2 बहनों के साथ। पुलिस के मुताबिक NBW तामील करवाने के लिए पुलिस यहां पर पहुंची हुई थी। गैंगस्टर का आरोपी था, जिला बदर था। जिला बदर यानी उसको जिला इस चंदौली ज़िले में रहना नहीं था, उसको कह दिया गया था कि चंदौली ज़िले से बाहर रहिए। ये वो घर है, हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि बीते कल शाम को यहाँ पर पुलिस पहुंची थी और इन्हीं सीढ़ियों से होते हुए पुलिस अंदर घर में दाखिल हुई थी। जब पुलिस दाखिल हुई थी तो उस दौरान घर में केवल महिलाएं थी। जैसे हमारी कुर्सी कुल नीचे है भैया, आफत में कैसे ये कुर्सी यहाँ लगा के हमार रानी के यही में लटकाई रे रहना सो ये भैया। आई पुराना लुगा छोड़ के नया लुगा लेके वही में बनले रहलो सोए भैया। पुलिस का जो थ्योरी है, पुलिस के मुताबिक कि जो मृतका है उसने खुद ही सुसाइड की है। फिलहाल बॉडी का पोस्टमार्टम हो चुका है, देखना होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, चंदौली।
परिवार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन पड़ोसी कह रहे हैं कि ये सुसाइड का मसला है और कई तो ये भी कह रहे हैं कि पुलिस आत्महत्या करने के कई घंटे बाद मौके पर पहुंची थी। और उस मृतका के घर के सामने ठीक जो घर है उस घर में हम परिजनों से बातचीत करते हैं कि क्या कुछ कहना है। जरा आप इधर आओ, जरा आप, क्या कुछ हुआ था? जी मौके पर तो हम नहीं थे, गए थे गाड़ी लेकर के। गाड़ी जब आए आप तो क्या क्या देखा आपने? देखा कि सब भीड़, गांव के लोग इधर उधर गोली आए हैं। पता चला कि नहीं, घर में फसरी लगा करके उनकी बड़ी बेटी फांसी लगा करके मर गई है। सुसाइड किए जी। और जिस तरीके से फैमिली का आरोप है कि पुलिस ने मार पिटाई की, टांग दी, क्या कहेंगे इस पर? उसके बारे में तो हम ज़्यादा नहीं जानते हैं। फिलहाल में जो हम देखे हैं वो बता रहे हैं। जो भीड़ भाड़ थी, भीड़ भाड़ के बाद 2 घंटे के बाद पुलिस आई। भीड़ भाड़ के बाद जो मतलब 2-3 घंटे के बाद पुलिस आई। मतलब पहले सुसाइड कर चुकी थी, उसके बाद पुलिस 2-2.5 घंटे के बाद आई पुलिस। उस दौरान तो पड़ोसी को सुना आपने, उनका कहना है कि सुसाइड पहले, पुलिस पहुंची है बाद में। हालांकि सच्चाई क्या है, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती कुछ भी कहना मुश्किल है चंदौली मामले पर। लेकिन सियासत जरूर शुरू हो गई है। राजनेताओं को इंतजार नहीं करना होता है रिपोर्ट का, वो अपनी बयानबाजी अपने मन मुताबिक अपने हिसाब से शुरू कर देते हैं, चाहे मसला कोई भी हो। विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने सरकार पर आरोप लगाया है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए जरा। जहाँ तक दबिश की बात है, सोच समझ करके पुलिस ने जानबूझ करके उस घर पे छापा मारा। जब कोई नहीं मिला तो उसकी बहन के साथ जो व्यवहार किया है, जो उन्होंने जिस तरीके से बेल्ट से मारा है, कमरे में बंद कर करके मारा है, और आरोप अलग अलग लग रहे हैं, मैं समझता हूँ इसकी जांच होनी चाहिए। और पुलिस पर भरोसा नहीं है, जिसमें उसकी बहन की जांच गई है, दूसरी बहन अभी बीमार है, घर के अंदर तांडव मचाया है। ये पूरी की पूरी सरकार की पुलिस दोषी है। पुलिस के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और वहीं चंदौली कांड को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उसमें मुकदमा दर्ज हो गया है। संबंधित थाने के जो इंस्पेक्टर थे उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और जांच होने दीजिए। जांच से पहले अगर कोई चीज़ रिपोर्ट आएगी तो उसमें कार्रवाई होगी, इसलिए मुकदमा दर्ज किया गया है। अखिलेश यादव जी बौखलाए हुए हैं। अगर कोई पुलिस वाला गलत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन अपराधियों को पकड़ने के लिए अगर कोई पुलिस गई है और उस पुलिस के जाने के बीच में इस प्रकार की घटना हुई तो दुखद है। मैं इस पर निश्चित तौर से दुख व्यक्त करता हूं और परिजनों को सांत्वना देता हूं, और लेकिन इसकी जांच करके अगर किसी भी प्रकार से दोष पाया जाएगा तो कार्रवाई होगी। और इस वक्त हमारे साथ संजय चौधरी, प्रवक्ता बीजेपी, मौजूद हैं। सत्येंद्र सिंह हैं, सत्येंद्र सिंह यादव, नेता समाजवादी पार्टी, और हमारे सहयोगी नितिन गोस्वामी भी चंदौली से हमारे साथ बने हुए। कल न्यूज 18 ने ही सबसे पहले इस घटना के बारे में बताया था। नितिन, पहले आपके पास आऊंगी और फिर राजनेताओं के पास जाऊंगी। आप पीड़ित परिवार के साथ इस वक्त मौजूद हैं, पिता के साथ मौजूद हैं, वो इस वक्त क्या कह रहे हैं? पहले जो एक बात आई थी कि पुलिस ने रेप और रेप के बाद हत्या की है, वो बात तो साफ हो गई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि रेप जैसी कोई वारदात नहीं हुई है, लेकिन मौत किस वजह से हुई है यह भी साफ नहीं, उसके लिए रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। पिता इस वक्त क्या कह रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे इनका कहना था कि पुलिस का जो विभत्स चेहरा है वो देखने को मिला है। ये जिला बदर थे और वाराणसी में रहते थे। इन्होंने इस पूरे प्रकरण पर गंभीर आरोप लगाए हैं पुलिस के ऊपर और कहा है कि 2 बेटियां घर में अकेली थीं, पुलिस पार्टी आती है, 4 गाड़ियों से आती है, 30 से ज़्यादा की संख्या में होते हैं और आते ही बेटियों से मारपीट और उनसे दरिंदगी शुरू कर देते हैं। यही नहीं, ऊपर एक कुछ पुलिसकर्मी ऊपर आते हैं, वो बड़ी बेटी को मार रहे होते हैं, छोटी बेटी को नीचे। 4:20 की ये घटना है जब ये छोटी बेटी को नीचे मार रहे होते हैं। लड़कियां हल्ला मचाती हैं, आसपास के गांव के लोग जुटते हैं, उसके बाद पुलिसकर्मी भागते हैं। इसी दौरान ये भी इनका कहना है कि उस बेटी की मौत हो जाती है। पुलिसकर्मियों पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनको फांसी पर भी लटका दिया गया। हालांकि पोस्टमार्टम में इस तरह की रिपोर्ट जो आई है, पोस्टमार्टम में इस तरह के मामले नहीं आए हैं कि हैंगिंग इनपुट्स नहीं मिले हैं उसमें। हमारे साथ खुद उनके पिता हैं कन्हैया जी, ये बताइए कि जिस तरीके से पुलिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रही है, पहले आप क्या कहेंगे उस पर? ये पुलिस जो कह रही है वो गलत कह रही है।
क्योंकि यहाँ पे जो लड़की के पास जो बेल्ट का निशान था उसका हम लोग वीडियो बनाए और पुलिस ये कह रही थी कि रिपोर्ट जो है आएगा 3 दिन के बाद। और जब हम लोग जाते हैं वो जो मनकनगा घाट पर लाश का अंतिम संस्कार कर देते हैं तो पुलिस कहती है कि रिपोर्ट आ गई और हमको गुमराह करते हैं कि तो रिपोर्ट 3 दिन बाद आएगी। तो ये तो पुलिस अपने बचने के लिए तो गलत कर रही है हमारे साथ। पुलिस का कहना है कि जो मौत का कारण है पोस्टमार्टम में वो स्पष्ट नहीं हुआ है। कुछ चोटों के निशान उन्होंने जरूर गिनाए हैं, लेकिन ये भी कहा है कि बिसरा सुरक्षित कर लिया गया है और बिसरा की जांच के बाद ही मौत के कारण की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। आपको क्या लगता है कि क्या ये जांच को डिटेलमेंट वीडियो है जिसमें बेल्ट के निशान हैं, तो वो वीडियो भी दिखाएं। वो वीडियो आपके पास है जिसमें बेल्ट के निशान है, वो वीडियो दिखा सकते हैं आप? वो वीडियो दिखाएं, जरूर दिखाएं, हमारे कैमरे पे दिखाएं। ये साहब वीडियो तो दिखावा जो चोट का निशान है, ये वो वीडियो मंगा रहे हैं। तब तक इनसे हम बात करेंगे और हम दिखाएंगे। मैं आपके पास लौटूंगी, आप वीडियो जैसे आए आप इशारा कीजिएगा, मैं आपके पास आऊंगी। संजय चौधरी प्रवक्ता बीजेपी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संजय जी, एक बार फिर आपकी पुलिस कटघरे में है, जरूर इसमें कार्रवाई तेज हुई है। जैसे ही कल मामला सामने आया कार्रवाई की शुरुआत हो गई, एसएचओ सबसे पहले सस्पेंड किए गए और उसके बाद और भी एक्शन हुए। बावजूद इसके बहुत ही गंभीर आरोप लग रहे हैं, आपकी पुलिस के पास बचने के लिए क्या सबूत है? पुलिस के पास जो भी सबूत होंगे, किसी को बचने या बचाने की बात नहीं है। निश्चित रूप से ये जो किसी की भी मृत्यु कोई अच्छी बात नहीं है और जिस पर इन लोगों का आरोप है उस थाना इंचार्ज को निलंबित किया जा चुका है, जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। तो निश्चित रूप से इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उस संजय जी, इस वक्त वीडियो हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं, चोट के निशान जो फैमिली ने अपने फोन में रिकॉर्ड किया है। नितिन, एक बार क्लियर कीजिए, ये जो चोट के निशान है बेल्ट के, ये बड़ी बेटी जिनकी मौत हो गई है उनके शरीर पर ये निशान है? जी, ये बड़ी बेटी निशा और गुड़िया जिनका नाम है, उनकी ये फोटो है, वो वीडियो है। ये उनके भाई हैं विशाल और ये वीडियो दिखा रहे हैं। विशाल, आप दिखाइए एक बार फिर वो वीडियो और बताइए कि ये तस्वीरें कब की हैं और ये आपने कब ली, ये पूरी बात बताइए आप। देखिए, ये तस्वीरें लगभग 2 मई को मिली है, 2022 को। यहाँ पर फोटो सर आपके सामने दिखाता हूँ। ये सर देखिए, ये सब मारे हैं। तस्वीरें हैं? हाँ, कल की तस्वीरें। कल की तस्वीरें हैं शाम को। अच्छा, शाम की ये तस्वीरें। जब वो उनकी डेथ हो गई थी उसके बाद आपने ये तस्वीरें खींची हैं? उनकी डेथ होने के बाद में आया तो फिर उसके बाद तस्वीरें खींची। ये सर देख लीजिए, ये सब तो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं गांव, ये जो उनके भाई हैं विशाल, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। उसमें चोट के निशान साफ तौर पे देखे जा सकते हैं। पीठ पर चोट के निशान हैं, गले पर चोट के निशान हैं। हालांकि जो पोस्टमार्टम के गर्दन पे भी चोट के निशान हैं। उनकी माँ भी हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे और वो ज़्यादा बता पाएंगी चूँकि बेटी थी उनकी और उन्होंने जब अंतिम संस्कार के पहले उसे देखा होगा, वो ज़्यादा बता पाएंगी। कहाँ कहाँ चोट के निशान थे बताइए? वो गर्दन पर बस इतना यहाँ, ओकरे बाद पूरा पीठ, लड़की ऐसे पकड़ रहे हैं, हाथ करिया पूरा यहाँ तक हाई कुल करिया रहा है, चून के मारे। तो आप देख रहे हैं कि इनका साफ कहना है कि पूरे शरीर पर चोट के निशान है और मार पीट के निशान है, बेल्ट के निशान है। तो ये वो तस्वीरें हैं, हम उनके परिवार की तस्वीरें वापस मैं संजय चौधरी का ही रुख करूंगी। संजय जी, आपने भी देखा होगा, परिवार बार बार कह रहा है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो बातें बिल्कुल अलग हैं और जो इन्होंने अपने फोन में रिकॉर्ड किया है वो बिल्कुल अलग है। इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि चूंकि पूरी घटना के बारे में उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए जैसा ये लोग चाह रहे हैं उसी के अनुरूप एफआईआर लॉन्च कर दी गई है। पुलिस के खिलाफ जो इंस्पेक्टर है उसको सस्पेंड किया गया है, जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो मुझको लगता है कि जांच में जो भी सत्य होगा वो सामने आएगा और जांच के आधार पर अगर पुलिस में कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के हिसाब से कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ठीक है, सत्येंद्र सिंह यादव भी हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। सत्येंद्र जी, बहुत ही दर्दनाक ये वाकया है, बहुत ही गंभीर और संवेदनशील ये मसला है। आपको नहीं लगता कि इस पर सियासत
वाली बयानबाजी में थोड़ी जल्दबाजी हो गई। अभी रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, बिसरा रिपोर्ट आ जाने दे, उसके बाद समझ में आएगा कि हुआ क्या था। लेकिन आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से सियासत पहले शुरू हो गई। मैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप इसको सियासत का नाम दे रही है। एक तरफ आप भी एक महिला हैं और जो जिस बेटी के साथ अन्याय हुआ है, अगर समाजवादी पार्टी या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष इसको लेकर संज्ञान में लेकर कोई बात कहते हैं, इसको सियासत से जोड़ देना मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं तो एक अपराधी है, एक जिला बदर अपराधी है, अगर उसके यहाँ पुलिस दबिश देने जाती है और उसके बाद क्या हो रहा है, क्या हुआ है, वो तो अभी उस पर जांच हो रही है। आपको अगर पूरा पता है कि वहां क्या हुआ तो बता दीजिए क्या क्या हुआ। आपके टेलीविजन चैनल में अगर कोई एक व्यक्ति अपराध करता है तो क्या पूरे चैनल के खिलाफ कार्रवाई होगी? आप मुझे बताइए, जो जिला बदर है क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि उसके बच्चों को मारना चाहिए? ये वही बात तो हो रही है सत्येंद्र जी, वही बात हो रही है कि बच्चों को नहीं मारना चाहिए, लेकिन बच्चों को मारा गया है, ये साबित भी तो हो जाए। देखिए, सरकार जो है इस वक्त ऊपर तो राम नाम का शंख बजा रही है और उस राम नाम के शंख में जो जोर से ध्वनि हो रही है, उस ध्वनि में नीचे अन्याय और अत्याचार हो रहा है। ये शर्म की बात है। ये कैसे? देखिए, ऐसे मामले बहुत ही संवेदनशील होते हैं और ऐसे मामलों की जब तक जांच ना हो जाए, हमें सियासत से बचना चाहिए। इनको हमें सियासत से बचना चाहिए ऐसे मामलों पर। आप दिखा रहे हैं उसके बेल्ट के वो धाव दिखा रहे हैं आप, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जांच आ जाने दीजिए। आप बताइए हाथरस में क्या हुआ? आप कितनी जांच चाहते हैं? संजय चौधरी आपको जवाब देंगे, उसके बाद मैं अपने सहयोगी नितिन के पास चलूंगी। संजय जी, इस पर आप कुछ कहेंगे? भरोसा नहीं है आपकी पुलिस पर, आपकी जांच पर? उत्तर प्रदेश की जनता ने ये उम्मीद नहीं की। देखिए, समाजवादी पार्टी के लोगों को तो लाशों के ऊपर राजनीति करने का विशेषज्ञता हासिल है। जब भी कोई लाश होगी ये बिल्कुल गिद्ध की तरह राजनीति करने के लिए फड़फड़ाने लग जाते हैं। मुझे लगता है इनकी सरकारों में हत्याएं होती हैं, इनकी सरकारों में लूट मची होती है और ऊपर से वीडियोग्राफी हुई है। पूरी तरह निष्पक्षता के आधार पर पारदर्शी तरीके से इस पूरी की पूरी घटना की जांच हो रही है। मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक बात जो हर कोई चाहता है कि इस मामले में इंसाफ होना चाहिए और जो वाकई में वहां हुआ वो सच सामने आना चाहिए। नितिन के पास आऊंगी। नितिन, आप कुछ बताना चाहते हैं वहां से? जी, ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये जो बेटी है, ये वो दूसरी बेटी है जो उस घटना में घायल हुई है। आपको दिखा दें, आपके इनके हाथ में चोट है और ये बेसुध अभी भी हैं। हालांकि सुबह इन्होंने बयान दिया था और बताया, अपना पूरा घटनाक्रम बताया था। इस घटना की ये चश्मदीद गवाह भी हैं। बेटा, एक बार हम बात कर सकते हैं क्या? बेटा, ये बताओ कि क्या देखा था तुमने? एक बार पूरी ये बात बताओ कि उस समय हुआ क्या था जब ये हुआ था। सर, एक्चुअली 4-5 बोलेरो आए, वहाँ पे वो उदय प्रताप और उनके लेडीज़ कांस्टेबल और जेंट्स कांस्टेबल डायरेक्ट घर में आए। मेरे विरोध करने पे मारना शुरू कर दिए। मारने के बाद मुझे वहाँ पे पकड़ कर रखा गया उस रूम में। और उसके बाद यहाँ पर दीदी देखी हमको मारते हुए, तो दीदी अपने बचाव के लिए उस घर में भागी और वो दरवाज़ा बंद कर ली। उसके बाद ये दरवाज़ा वो धक्का देंगे तो खुल जाता है। वो दरवाज़ा खोल कर वो लोग अंदर जब उसको मारे तो वो आवाज़ दे रही थी बचाने के लिए हमें, लेकिन मेरे लाख बोलने के बावजूद ये लोग छोड़े नहीं। उस समय कहाँ थी? उस समय तुम? हमको इस रूम में पकड़ा गया था सर। हम इस रूम में, हमको इसी रूम में मारा गया था, यहीं पे। और यहीं पे हमको लेडीज़ पुलिस और जेंट्स पुलिस दोनों मारे। जी, इसी कमरे में तस्वीरें दिखा देते हैं। 1 मिनट बेटा, ये जो कमरा है, यहाँ पर पुलिसकर्मी इस बेटी को मार रहे थे और इसका कहना है कि जो दूसरी इनकी बहन थी, जो गुड़िया थी, वो इस कमरे में थी। जी बिल्कुल नितिन, बार परिवार कह रहा है और बता रही है ये लड़की की क्या उस वक्त वहां पर हुआ था। लेकिन वाकई में इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? जो वर्ड टू वर्ड ये कह रही हैं वही सच है नहीं है, अभी उस पर भी जांच चल रही है। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष पुलिस का, जो इस वक्त कटघरे में खड़ी है। एक्शन तो हुआ है उस पूरी टीम के खिलाफ जो दबिश देने गई थी, लेकिन पुलिस टीम का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिस तरह का परिवार की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। सच्चाई क्या है ये सामने आना ही चाहिए। हालांकि पड़ोसियों
का वहां पर नहीं पहुंचना, हल्ला हंगामे के बाद में नितिन क्या कोई भी नहीं पहुंचा था? जब घर में इतना कुछ हो रहा था, 4 गाड़ियों से पुलिस की टीम पहुंचती है, अड़ोसी पड़ोसी किसी को पता नहीं चला, कोई वहां पर पहुंचता नहीं है। देखिए ये जो मकान है उसकी भी हम आपको तस्वीरें दिखा दें। ये जो मकान है वो इस इलाके का एक इकलौता मकान है। इस मकान के सामने एक और मकान है, तो आप तस्वीरें देखती हैं, बाकी चारों तरफ खेत हैं। हालांकि इसका कहना है, इस परिवार का कहना है कि जब इन्होंने आवाज़ दी तो गांव के सटे हुए इलाके के जो बस्ती के इलाके हैं वहां से कुछ लोग पहुंचे हैं और वो लोग यहां पर पहुंचकर इन्होंने इनको बचाने का प्रयास किया। तब तक पुलिस वाले भाग गए हैं। हालांकि पुलिस के भय से लोग, इनका ये भी कहना है कि लोग ठिठके हुए थे। और ठीक है नितिन, मामले की जांच चल रही है, आगे क्या क्या कार्रवाई होती है ये भी आप हम तक जरूर पहुंचाते रहिए ताकि दर्शकों को इस सवाल का जवाब समझने में सहूलियत हो सके कि आखिर इस घर में हुआ क्या था। पुलिस की टीम दबिश देने पहुंची और उसके बाद जो परिवार की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं वही सब कुछ हुआ था या कुछ और भी है रहस्य इस लड़की की मौत के पीछे, वो सच सामने आना बहुत जरूरी है। संजय चौधरी और सत्येंद्र सिंह यादव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस वक्त बने रहने के लिए। और एक अपील जरूर कि मामला बहुत ही संवेदनशील है, तो प्लीज इस पर राजनीति सियासत न करें, सच्चाई सामने आने दें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरें जारी हैं।